मंडली के नंबर गेम को करण जौहर ने किया है एक्सपोज। बिग बॉस के घर में एक मंडली बनी जिसको नाम दिया गया फैमिली है, फ्रेंड है, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और हमारे दोस्त तो हैं कम से कम, तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आड़ में हमने ये भी देखा कि एक जो मंडली बनी उसके काफ़ी सारे इनको फायदे हुए। जैसे कि कैप्टनसी टास्क हुआ तो आपसी सहमति में मंडली में ही लोग कैप्टन बनते गए, नॉमिनेशन आया तो लोग सेफ होते गए, लोग सेफ होते गए। आपसी सहमति से इन्होंने लोगों को निकाल भी दिया। जैसे कि अंकित गुप्ता में सबसे बड़ी चीज देखिए, मंडली के साथ अर्चना भी शामिल हो गई थी, लेकिन मंडली के मेंबर ज्यादा लोग थे। इन लोगों ने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, क्योंकि इनके पास नंबर्स ज्यादा थे। जैसे कि प्रियंका चार चौधरी कहती आई है कि इनके पास नंबर्स है, नंबर्स वाला ये गेम खेल रहे हैं, लोग इनके पास ज्यादा है, तो आपसी सहमति से ये लोग चीजें जीत जाते हैं। इसी वजह से मंडली में से ही लोग, जाहिर सी बात है, ज्यादा बार कैप्टन बने। मंडली के कई मेंबर्स यहाँ पर सेफ भी हुए। सुम्बुल को नॉमिनेशन में कोई ऐसा फायदा नहीं हो पाया है क्योंकि सुम्बुल कई बार नॉमिनेट हुई हैं, दूसरे लोग भी उनको टारगेट करते आए तो वो नॉमिनेशन में फंसी है, तो सुम्बुल को उतना फायदा नहीं हो पाया है इस मंडली से। तब हम मानते हैं कि सुम्बुल को उतना फायदा यहाँ पर हुआ है। सुम्बुल देखिए अपने फैन फॉलोइंग के थ्रू वो आज भी रुक सकती हैं, अगर उनका एलिमिनेशन नहीं होता है वो टॉप 5 में भी जा सकती हैं। लेकिन मेकर्स ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि क्या करना है, सुम्बुल को कैसे निकालना है। इसी वजह से यहाँ पर नॉमिनेशन टास्क में भी, ये नॉमिनेशन टास्क इस बार सिंपल नहीं हुआ, बाकायदा टीम बना दी गई जिसमें शालीन को बचाया जा सके और सुम्बुल को यहाँ पर नॉमिनेशन में डाल करके एलिमिनेट किया जा सके। अब यहाँ पर जो मंडली की फेक दोस्ती थी वो टिकट टू फिनाले टास्क में साफ तौर पे एक्सपोज भी हो गई थी। क्योंकि अगर ये चाहते, जिस वक्त प्रियंका कह रही थी, चलो मान लो वो ऐसा ही कह रही थी, उसको मजे लेने थे, ऐसे ही वो कह रही थी, लेकिन वो कह तो रही थी, उसने एक बार एक बात तो कही कि चलो सुम्बुल को बचाओ जो कि इतने हफ्ते से नॉमिनेट होती आई है, उसको बचा लो, टिकट टू फिनाले क्यों नहीं। निमृत नहीं मानी, ना ही यहाँ पर MC स्टेन ने अपने मुंह से एक आवाज निकाली, ना ही शिव ठाकरे निकाली। क्या ये एक बार नहीं बोल सकते थे कि चलो ठीक है हम सुम्बुल के लिए खड़े होंगे, सुम्बुल को सेव करो। लेकिन किसी ने भी इस चीज को नहीं किया। भले वो टास्क यहाँ पर निमृत के ही फेवर में क्यों ना जाता, लेकिन दोस्ती जब प्रूफ करने का टाइम आया तो यहाँ पर मंडली ने कोई दोस्ती प्रूव नहीं करी थी, बिल्कुल भी दोस्ती को प्रूव नहीं किया। उसके बाद काफी ये लोग बैठ करके बुराइयां भलाइयां करते नजर आए। लास्ट हफ्ते में क्यों करी, पहले हफ्तों में इनके बीच ऐसी कोई दरार पैदा होती हुई नजर नहीं आई। पहले हफ्ते में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, जो कि हम इतने हफ्तों से देख रहे हैं, सारी चीज़ें स्मूथली जा रही है, फैमिली की तरीके ये लोग रह रहे। फैमिली में तो एक बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं बुरी बुरी वाली, लेकिन इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पूरी तरीके से ये ब्रेक हो जाए, ये डटे रहे। लेकिन अब जब लास्ट हफ्ता आ गया तो लास्ट हफ्ते में ये लोग अलग हो गए, जिससे मंडली की जो फेक दोस्ती है वो एक्सपोज इसलिए हुई क्योंकि अब जरूरत नहीं है नंबर्स गेम की। वही चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं करण जौहर। अगर यहाँ पर मंडली जो है ना सुम्बुल से नाराज थी, सुम्बुल से गुस्सा थी, या फिर सुम्बुल से बात नहीं कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मंडली यहाँ पर गई क्यों नहीं कन्फ्रंट करने के लिए, बात करने की। तो जाहिर सी बात है ये एक नंबर गेम था। जब तक कि नंबर गेम की आप लोगों को जरूरत थी आप साथ थे, उसके बाद नंबर गेम की जरूरत नहीं थी, आप लोग साथ नहीं थे। मंडली किसकी वजह से टूट रही है, सुम्बुल की वजह से टूट रही है, क्योंकि नॉमिनेशन टास्क में कहीं ना कहीं सुम्बुल फेल हो गई और सुम्बुल की वजह से ये लोग नॉमिनेट हो गए। जिसके बाद आपने खुद देखा इनका क्या रिएक्शन था। यहाँ पर बिग बॉस ने इनके कान भरे। MC स्टैन कन्फेशन रूम में गए तो उन्होंने सुम्बुल को अपने मुंह से बच्ची बोला, जान दो बच्ची है। उसके बाद क्या बोला, बच्ची थोड़ी ना इसको बोल सकते हैं, बच्ची थोड़ी ना बोल सकते हैं, पैसा है, अच्छा काम कर रही है, इतने बड़े शो में आई है, इसको बच्ची नहीं बोल सकते। निमृत अपनी यहाँ पर कह पड़ी है। शिव ठाकरे ने कह दिया कि भैया उसने अपना काम निकाल लिया, यहाँ तक कि वो पहुंच गई है, यहाँ तक कि वो पहुंची है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अगर फैन फॉलोइंग अच्छी नहीं होती, चलो वो नहीं खेल रही है, अगर फैन फॉलोइंग उसकी अच्छी नहीं होती ना तो बिग बॉस उसको पहले दूसरे हफ्ते में निकाल देते, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, दूसरे चैनल से वो व्यूअरशिप लेकर के आ रही थी, इसी वजह से उसको अभी तक के रखा गया था। मंडली से उसको ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है, खास करके नॉमिनेशन टास्क में, क्योंकि सुम्बुल तौकीर खान कई बार यहाँ पर नॉमिनेट हुई है, मंडली के कई मेंबर यहाँ पर सेफ हुए हैं, यहाँ पर
जब अब्दुल रौजिक बने थे कैप्टन, तो यहाँ पर पहले शुरू हुआ था कि 4 लोग सेफ होंगे नॉमिनेशन में, तो 4 ये लोग सेफ हो गए थे, साजिद खान, निमृत, शिव और MC स्टेन। उसके बाद बिग बॉस ने साजिद खान कैप्टन बने तो 5 लोग सेफ हुए, तब जाकर के सुम्बुल यहाँ पर सेफ हुई क्योंकि एक संख्या बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं नंबर गेम की वजह से लोग थे वहाँ पर, नंबर गेम की वजह से चीज़ें बनी हुई थी। अब नंबर गेम की जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो गई है। टिकट टू फिनाले में नंबर गेम की ज़रूरत नहीं थी। साथ ही यहाँ पर जो टास्क हुआ नॉमिनेशन वाला, उसमें भी नंबर गेम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर कोई आपसी सहमति नहीं होनी थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब मंडली की जो फेक दोस्ती थी वो ब्रेक हुई। और यहाँ पर करण जौहर कह रहे हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम थी, आप लोग बोल नहीं थे, यहाँ पर सुम्बुल से नाराज़ थे, ना ही कन्फ्रंट किया, ना ही बात की, तो फिर ये क्या है? ये नंबर गेम नहीं है तो फिर है क्या? बताओ आप। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।